टिटनस किस वजह से होता है? फ्रेंड्स, जो टिटनस रोग है वो किस वजह से होता है ये हमें बताना है। बैक्टीरिया, कवक, वायरस या माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, ये होता है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटानी। ओके, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? क्लास्ट्रीडियम टिटानी। क्लास्ट्रीडियम टिटानी नामक जो क्या बैक्टीरिया है उससे होता है टिटनस का रोग। ओके, और फ्रेंड्स, इसके टीका का खोज हुआ था, कब हुआ था? इसके टीका का खोज हुआ था 1924 में। ओके, अगला प्रश्न देखिए। कंपोजिटिकुल हानिकारक पौधा है। कंपोजिटिकुल का कौन सा पौधा हानिकारक है? गेंदा, पार्थेनियम, सूर्यमुखी या उपर्युक्त सभी? फ्रेंड्स, तो गेंदा तो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, न सूर्यमुखी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, पार्थेनियम। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको साइंस के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है? किसी सामान्य ताप पर जब हम किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु लें और तो उसका आयतन कितना होगा ये हमें बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा 22.4। ओके, 22.4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। कब किए थे? 1865-66 में। ओके, 1865-66 में अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था, और ये क्या थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए। भाप भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्या होगा? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप हल्की होती है, और अगला ऑप्शन होगा भाप अधिक भारक क्षमता होती है, भार में अधिक भारक क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या? ऑप्शन ए, भाप में ऊष्मा, जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? फ्रेंड्स, जो मनुष्य के मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाला होगा, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी परम 10,000 और ऑप्शन डी IBM। फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर नहीं है, और सुपर कंप्यूटर परम 10,000 ये तो खुद सुपर कंप्यूटर है, और IBM क्या है? IBM एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ये होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति की सॉरी यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं ये बताना है। तो फ्रेंड्स, उसकी अवस्था के कारण, है ना, कार्य करने की उसमें क्षमता होती है, वो होता है क्या? स्थितिज ऊर्जा।
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जो गतिमान होते हैं, है ना, जो गतिमान होते हैं उसमें क्या गतिज ऊर्जा होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। प्रकाश का सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन सा होता है, लाल, पीला, नीला या बैगनी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी। हमारा जो प्रकाश है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है ना, बैजानी, हिप्पी, नाला, सबको पता होगा, ये विबज्योर। तो उसी में जो हमारा बैगनी है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। मटर पौधा है। मटर कौन सा पौधा है, शाकीय है, पुष्पीय है या झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मटर होता है वो होता है शाकीय होता है। अगला प्रश्न, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ से उत्पादित होता है ये बताना है। पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से, पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से या थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा हमारा जो पेनक्रियाज है उसकी जो बीटा कोशिका है वो इसको उत्पादित करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान है तब इसकी क्या होगा, यह हमें बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान है मतलब उसमें क्या गतिज ऊर्जा विद्यमान होगा। तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा सदैव शून्य से अधिक है, ये हो सकता है। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा शून्य से अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य से कम होगी, ये तो नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा शून्य से कम और गतिज ऊर्जा शून्य से अधिक है, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा शून्य और नहीं, ऑप्शन सी भी गलत होगा, स्थितिज ऊर्जा शून्य से कम नहीं हो सकता। स्थितिज ऊर्जा शून्य है और गतिज ऊर्जा शून्य से कम। तो फ्रेंड्स जब वो गतिमान होगा तो उसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा शून्य से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा सदैव शून्य से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 क्या है। यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका 35 एंड क्लोरीन का क्या 37। फ्रेंड्स जो इधर जो ये 17 है ये क्या है, क्लोरीन का परमाणु संख्या है। और जो 35 एंड 37 है ये क्या है, क्लोरीन का परमाणु भार है। तो बताइए जो 37 क्लोरीन का 37 और क्लोरीन 35 ये क्या होगा, क्या समावयवी होगा, समस्थानिक होगा, समाकृतिक होगा या संभारिक होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा जो क्लोरीन है, देखिए भार जो है वो ऊपर लिखाता है ना, तो भार ये ऊपर में 30 से 35 एंड 37 ये तो अलग अलग हुआ तो संभारिक नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उनका स्थान है परमाणु क्रमांक वो सही है, मतलब 17 ही है, 17 ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक आइसोटोप्स। अगला प्रश्न हमारा, कंपोजिटी कुल हानिकारक पौधा है। कंपोजिटी कुल का हानिकारक पौधा कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा पार्थिनियम। फ्रेंड्स गेंदा तो फूल है हमारे लिए, है ना, उपयोगी है और हानिकारक भी नहीं है। सूर्यमुखी इसकी तो खेती की जाती है तो हानिकारक नहीं होगी। तो सही जवाब हो जाएगा क्या इसका, पार्थिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो फ्रेंड्स जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। ओके, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं धनात्मक रूप से। परमाणु में क्या विद्युतता क्या होती है ये बताना है, ऋणात्मक होते हैं या द्विधनात्मक होते हैं या उदासीन होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा परमाणु होता है
वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो दोनों मिलके क्या कर देते हैं, प्रभाव को शून्य कर देते हैं। इसलिए जो हमारा परमाणु होता है वो होता है उदासीन। अगला प्रश्न है, टिटनस किस वजह से होता है? टिटनस किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से या माइकोप्लाज्मा से? तो फ्रेंड्स, जो टिटनस है वो होता है बैक्टीरिया से। और कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो होता है वो माइकोप्लाज्मा टिटैनिस। ओके, सॉरी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। ये हमारा जो टिटनेस का रोग है वो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से। और फ्रेंड्स, इसके टीका का खोज हो गया था कब से? 1924 से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हार्स पावर या एक एचपी में कितने वाट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स, एक एचपी में कितना वाट होता है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 वाट बराबर होता है एक एचपी या हार्स पावर। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो फ्रेंड्स, जो वस्तु है वो आवेशित हो जाते हैं, है ना, वो किसके कारण होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन ही अपने स्थान बदलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या उसमें आवेशन हो जाती है, वे आवेशित हो जाते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, दुर्लभ मृदा धातुएं या जैव घड़ी विधि या अकार्बनिक बहुलक? तो फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी की आयु है उसको हम कौन से विधि से करते हैं? तो ऑप्शन सी, जैव घड़ी विधि से हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। और कार्बन डेटिंग विधि, इससे हम क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से जो पृथ्वी में पाए जाने वाली क्या है, चट्टाने हैं, इनकी हम आयु का निर्धारण करते हैं। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? जो क्या आनुवंशिक रोग दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा यौन से संबंधित है और यौन से वो आगे बढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका पहले ये भी जान लीजिए कि आनुवंशिक रोग होता है वो क्या होता है। आनुवंशिक रोग होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। तो ये है इसका सही जवाब, एड्स है। जो एड्स है वो सेक्स से यौन से संबंधित है। बाकी टेसेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हाइपरटेंशन ये सारे नहीं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, एड्स। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कंप्यूटर है उसको समझाने के लिए या उसमें जो उसकी जो भाषा है उसको समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कीबोर्ड का, है ना। और ये इसी कीबोर्ड से हम कंप्यूटर की भाषा को निष्पादित करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड। फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट में से एक क्वेश्चन, और क्या ये आखिरी क्वेश्चन, क्या है देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है? तो फ्रेंड्स, हमारे देश में कौन सा गांव है जो पूरी तरह से क्या है, कंप्यूटरीकृत है? ऑप्शन ए, बेल्लानाट केरल, ऑप्शन बी, करनूल गुजरात, ऑप्शन सी, सैफई उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी, नालंदा बिहार। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेल्लानाट केरल। ये है भारत का पहला कंप्यूटरीकृत गांव। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी आपको इसमें से कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद।